जैसे ही आईबीसी ब्रेन में डालोगे तो ये गणित उल्टी हो जाएगी। अर्निंग पहले आ जाएगा, लर्निंग बाद में आ जाएगी। समझ गए? अर्निंग पहले आ जाएगा, लर्निंग बाद में। क्योंकि आप देखो ना, आपका सेंटेंस क्या होता था वहां पर, 1 लाख से 5 लाख कमाने का मौका दे रहे, साथ में 40 50 60 पीएससी फ्री दे रहे हैं। कुछ समझे आप? ये नहीं है सिस्टम। आप जो सिस्टम, अभी मैं काफी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों की मॉक कॉल्स को लगातार, उसमें अभी भी वही साउंड निकलता है जो आईबीसी टीचिंग पे निकलता था। दैट्स द ओनली रीजन कि आप पे ट्रस्ट जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है? तो आपको इस मैटर को समझ लेना है कि सर, पैसे कमाने की बात सेकेंडरी है, पहले लर्निंग की बात है। सीख कर आप पैसे कमाने की तरफ जाएंगे, अगर आप सीख कर उसको जस्टिफाई कर पाए। और बहुत आसान है सर पैसे कमाना, और ये सीखना भी। वो हार्ड एंड सेक नहीं है, रोल नंबर लो, परीक्षा की वहां पे बैठो और जाकर कॉपियां भरो, है ना, उसके आंसर लिखो और जाओ। इतना कठिन नहीं है। बस कैसे होगा? तो अर्निंग टू से लर्निंग की तरफ जाएंगे, और आगे बहुत नेक्स्ट। आगे की बात करें कि अंडरस्टैंड करना है और भी बिलियनर ब्लूप्रिंट के बारे में, तो आपको इसके फीचर्स के आना हो। फीचर और बेनिफिट दोनों अलग चीजें हैं। फीचर के बारे में अगर जानना चाहे, तो फीचर वो, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, क्या आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जांपल मेरे आसपास कुछ है, अच्छा मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, मैं देख लेता हूँ, 6 पेज है ना। फीचर वो जो आपके पास कुछ भी आपने मतलब परचेस किया है, अभी कुछ नहीं तो एग्जांपल, कुछ भी आप खरीदते हो, ठीक है, कुछ भी बॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एक पावर बैंक का है और एक ये कुछ बोया का माइक है। तो फीचर कहता है कि इस पे बॉक्स पे जो उस पे लिखा हुआ है ना, वो फीचर है। लेकिन इस माइक से मेरा फायदा क्या होगा, वो बेनिफिट। सेम अभी तक जो आप प्रोडक्ट बेच रहे थे सिर्फ फीचर बता बता के। अब बारी आ गई है फीचर के बाद उस प्रोडक्ट के बेनिफिट कैसे होंगे। अब वो काम करने से नहीं होगा कि सर अगर आप बन जाएंगे तो आप इतने पैसे कमा पाओगे, साथ में 40 पीएचडी फ्री। अभी भैया जो भी आप उसमें बता रहे हो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, उससे उसके होने वाले फायदे को जब तक उसके बिजनेस या उसके गोल से कनेक्ट करके नहीं रख दोगे उसके सामने, तब तक वो उसकी अहमियत को नहीं समझेगा। सभी के सभी तरह समझ लीजिए। और इसी आर्ट को जो कर सकता है उसे ही कहते हैं, या तो स्मार्ट तरीके से वो खेल जाएगा, या तो प्योर कंसल्टिंग कर जाएगा। दोनों तरीके हैं। स्मार्ट तरीका कह लीजिए मैरी मैडम वो कि जब आप कभी कभी करते हुए देखते हैं, मटेरियल बना बनाया उसी फीचर को समझकर मैंने बेनिफिट आर्टिकुलेट कर दिया। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कैमरा 50 पिक्सल है, 100 मेगापिक्सल है, तो आप बोलोगे कि भाई कि हाँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है पिक्चर की, जितनी अच्छी आती है कि आप अगर फोटो खींच लें इस कैमरे से, तो आपको स्टूडियो नहीं जाना पड़ेगा, खुद उसको धुलवा भी सकते हो। इतनी अच्छी क्वालिटी है। यही एक रीजन है स्टूडियो जाने का और आपके फोन से खींचने का। तो यहाँ पर आपके पास अगर कोई बोल रहा है मेरा हाउ टू स्टार्टअप है, तो लोगों ने क्या समझ लिया है कुछ ट्रेनिंग्स के बाद, कि हाउ टू स्टार्टअप के बाद ना खेल खत्म है, 1 है 2 घंटे का कोर्स देख लो और काम खत्म हो गया। नहीं भैया, अभी तो स्टार्ट हुआ है। वो तो डिटेल मंथन के लिए आपके लिए, इसके लिए जितने भी टूल्स लगते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए अभी जो हमने एक वेबसाइट बताई और जो लिंक शेयर किया, www.bdc.ca, है ना, तो आप देखिए अकाउंट से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर के लिए या बिजनेस के लिए एक ग्लोसरी है जिसमें कि सारे कीवर्ड आते हैं। ऐसी जुड़ी हुई चीजें, आपका मटेरियल कंटेंट सब कुछ लगेगा जो जो इस्तेमाल में आता है। एक ही उद्देश्य है कि आपका कस्टमर को जो वो बिजनेस कर रहा है, जो वो गोल रखता है, उसका जवाब आपके पास है। वो एग्जैक्ट नहीं तो सिमिलर है। अगर वो कर पाए तो आपके ये सफल हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, जो आपको मैंने बताया फीचर, फीचर में अगर बात करें तो वो क्या क्या रहेगा। फीचर में अगर बात करें तो आपके पास जो है ये स्क्रीन रही, बिलियनियर ब्लूप्रिंट। क्या? प्रोडक्ट का ओनर। अगर बात करें तो यहाँ पर हम फीचर की बात कर रहे थे, तो फीचर तो हमने समझ लिया कि एक एक पेज में आपके ब्रोशर पे सब जगह लिखा हुआ फीचर, तो वो फीचर हो गया कि भाई हाँ इसमें 70+ क्या होंगे, प्रोफेसर होंगे। इसमें क्या होंगे, आपके पास इतने घंटे की लर्निंग होगी। आप तो इतने सेशन में रट गया आपको, तो वो आपको मैं आज दोबारा नहीं बता रहा हूँ, आगे अगर आएगा तो उसको हम शेयर कर देंगे। ठीक है? तो आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फीचर के साथ साथ मैं बेनिफिट को कैसे अच्छे से स्ट्रांगली रूप से कनेक्ट कर दूं।
अब इसके अलावा एक मैसेज आ गया है कुछ मेरे पास कि सर मैं काफी दिनों से आपकी ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ हो सकता है तो आप प्लीज करा दीजिए, ऐसा कुछ मैसेज आया तो मेरा ध्यान थोड़ा वहां चला गया, स्क्रीन तो पॉपअप आ गया। अब काफी दिनों का मतलब कह लीजिए काफी दिन हो सकते हैं। सो एक उनको वीडियो देता हूँ ताकि उसको देख कर उसको ज्वाइन कर पाए, है ना। उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उनका भी वही प्रॉब्लम है ऑनबोर्डिंग वाला। तो मुझे कुछ सेकंड का समय दे दीजिएगा, आपसे बात करते करते ही मैं कर पाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। अब लीनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा, अब यहाँ पर समझो जरा, प्रोडक्ट ओनर, ठीक है, प्रोडक्ट ओनर, ओनर में क्या, लीनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा हो गया। समझना मेरी बात, इसको आगे देखते जाना है ना। अब यहाँ पे अलग अलग दोनों कंपैरिजन आ रहे हैं कि प्रोडक्ट का ओनर, अगर बिलीनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा की बात करते हो, ओनर जो ओन करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो डिप्लोमा यानी डीवीडी के केस में बड़ा बिजनेस प्लस जीएलए दोनों मिलकर रहे। समझ गए, दोनों मिलकर रहे। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट, है ना, इसके अलावा नेक्स्ट आपको ना स्क्रीन दिखाई देनी तो चाहिए। किसी का मैसेज आया है, दिखाई दे भी रहा है, अच्छा दोनों को दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पास ना यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि ये जो आपकी स्क्रीन है, तो यहाँ पर आ रहा है बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर बड़ा बिजनेस का रूल आ जाएगा, इसमें जीएलए का रूल हट जाएगा। इसलिए कभी भी आप कंफ्यूजन के साथ बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट में आप ये नहीं बोलेंगे कि जीएलए का कोई रूल है। इस चीज को कंठस्थ कर लीजिएगा। जैसे आपने डिग्री हमारी पढ़ाई सरकारी ये जो लाइन का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। और इससे मैं एक बात बता दूं, अच्छा मुझे याद आया, जिसको लगता है कि ये लाइन टैग थी और टैग थी तो हम हटा क्यों नहीं रहे, ये अपडेट कर रहा हूँ। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कल मैंने इसको टेस्ट किया है, वन ऐप के नॉलेज बैंक में जो इमेजेस आती है S1 S2 S3 में, है ना, तो जहां जहां पर पढ़ाई हमारी डिग्री सरकारी का लाइन था वो वन ऐप पे दिखता तो है, लेकिन जब उस कंटेंट को शेयर करते हैं तो टैगलाइन आता ही नहीं। आप करके देखना, मैंने भेज के देखा, वो उसके नीचे वो लाइन है ही नहीं। हाँ दिखता जरूर है कि लिखा हुआ है दूर से, लेकिन जब शेयर बटन करोगे ना कंटेंट को, तो वो लाइन हट जाती है अपने आप फ्लायर से, फ्लैग पे से। तो कंटेंट जो हमारे पास आता जा रहा है हम हटाते जा रहे हैं। अगर मार्केट में कुछ फ्लोट हो चुका है वो आपके पास है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ऐसा कोई कंटेंट ना तो भेजिए ना तो आप कुछ उसको यूज करें अगर पुराना डाउनलोड किया है। अब बात करते हैं कि आपके पास ये तो रहा बड़ा बिजनेस, दोनों के प्रोडक्ट ओनर पता चल गए। अब दूसरा दोनों के केस में अगला याद रखना, प्रोडक्ट ओनर कौन है। मैंने क्या बोला, आज आसान भाषा में हमें समझना है दोनों प्रोडक्ट को, लेकिन मेन फोकस है हमारा क्या, बीबीसी। प्रोडक्ट ओनर हो गया। अब ओनर होने के बाद की अगर बात करें तो व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मैं ये कहूंगा सर कि आप यहाँ पर देखेंगे तो टारगेट ऑडियंस आपका, अगर बीवीडी का कोई डिप्लोमा वाला कोर्स लेना चाहता है, मतलब बीवीडी जो आप बहुत अच्छे से रख चुके हैं, तो यहाँ पर इन 546 सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वो है जो कि डिग्री या कोई कोर्स करना चाहते हैं, जो कि मैं कल आपको इसकी लीड लाने के लिए ऑर्गेनिक तरीके पर बता रहा था। वैसे मैंने बताया हमारा प्योर तरीका है डीएमटी, जो कर सकते हैं वो करेंगे, है ना, ज्यादा रिजल्ट आता है डीएमटी से। लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए हमने बताया था भाई कि वो कुछ ऑर्गेनिक तरीके हो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आस पास खास। और साथ में कुछ ऐसा जो हम गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं, जैसे सर्च इंजन से आपने आज डिक्शनरी को दिया, वैसे लीड्स भी कल मैंने बताई थी, फेसबुक से बताई थी, गूगल से बताई थी। और वहां पे निकल के आया था ऐसे कुछ लोगों का झुंड था, ग्रुप था, जो ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। और मैंने बताया था इनसे जुड़ो और धीरे धीरे इनका नंबर निकालकर इनको कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट करो, कॉल मत करो, ठीक है। कुछ ऐप भी बताया था कि कैसे नंबर अगर ज्यादा होगा तो बल्क में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज हमने कल सिखाई थी। आज बात करते हैं कि अगर ये आपका डिग्री वाले हो गए तो ब्लिनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट बताता है वो ऑडियंस है मेरी। सबसे पहले देखो, आप लोग ये मतलब स्टूडेंट है ये करता है, इसकी कार्यशैली में मत जाओ। आप पहले ये देखो कि ये जो मैं बता रहा हूं इसमें क्या है, लर्निंग से अर्निंग की तरफ जो जाएगा, लर्निंग टू अर्निंग, वही व्यक्ति हमारा बीबीसी का कस्टमर है। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि ऐसा कौन कौन होता है जो ऐसा चाहेगा कि मैं पहले सीख भी लूं
और सीख सीख कर कमा भी लो। ये अब आपके माइंड में पहले इंसाइट लानी पड़ेगी। अगर आप ये कर कर समझ गए तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये भी मेरा कस्टमर है। क्योंकि जब आप लोग बात करते हो ना तो आप पहले तो ये बोलते हो ये भी मेरा कस्टमर है। और आपने देखा होगा जितनी भी मॉक कॉल करी पूरे वीक में, आज हमारा लगभग 5वां दिन होगा, है ना? तो मैं आपने देखा होगा जितने भी केस आप लाते हो तो उसके केस को देखते हुए या तो उसको आप मोल्ड कर दो उस तरफ, है ना? कहते हैं ना कभी कभी कोई रास्ता पूछ रहा है, सर ये वाला एड्रेस कहाँ मिलेगा? तो आप ही चालक हो, गाड़ी का हैंडल उसके पास में है लेकिन आप जो रास्ता बताओगे वहां घूम जाएगा, उसे तो रास्ता पता ही नहीं। तो ये हो गया आपके पास कुछ ऐसा स्किल सेट कि सामने वाला चाहता तो ये करना था लेकिन उससे जोड़ते हुए वहीं से घुमाते हुए उसको मैंने वहां ले आया जहां ले आया। उसे कहते हैं नीड नहीं थी लेकिन नीड मैंने क्रिएट कर दिया। नीड नहीं थी लेकिन नीड क्रिएट कर दिया। ये कुछ ऐसा है कि सत्यवान जी और हमारे यहाँ पर बैठे हैं रवि जाट जी या हरिराम जी या सोनिया जी, ये लोग गए हैं गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए फैमिली के साथ। गए तो थे कि भाई एक चेन लेनी है, लेकिन जाते जाते ना एक डायमंड की रिंग पसंद आ गई। तो उन्होंने बोला यार ये भी ले लेते हैं। जबकि सोच कर नहीं गए थे, वो डाइवर्ट हो गए। सोच कर तो गए थे कि हम भाई इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन दोस्तों से जब पार्टी हुई और चर्चा हुआ तो पता चला यार इंजीनियरिंग सब कर रहे हैं, अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, सोच कर तो गए थे कि आज हमें ये खाना है रेस्टोरेंट में, लेकिन वहां जाकर मूड चेंज हो गया और डाइवर्ट हो गए। किसी ने बोला सर हमारे यहाँ पर ना, उदाहरण बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पर ना, आपने बोला स्पाइसी में क्या है, तो पनीर हर जगह कब्जा करके बैठा है। तो रेस्टोरेंट के बैठे तो पनीर के आप देखो 2500 आइटम मिल जाएंगे, 2500 आइटम। और अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप बोलोगे भैया कढ़ाई पनीर, वो बोलेगा भैया स्पाइसी खाना है तो एक काम करो कोला पनीर ले लो आप। अब कुछ लोग बोल रहे हैं भैया मतलब कहाँ हो गया सेशन। मैंने उदाहरण दिया आपको। लेने तो गए थे बीबीडी लेकिन डाइवर्ट हो गए बीबीसी। साथ साथ में किसी ने कल पूछा था, सर देखो बिल्कुल ये आप डिग्री भी करोगे ये सब करोगे लेकिन सिर्फ डिप्लोमा ही चाहिए तब तो आप ये करो। लेकिन आप चाहते हो डिप्लोमा तो नहीं सर, लेकिन आप ये काम सीख कर अपना एक टेस्ट देकर, बहुत आसान सा, अपने आप को चेक करके अगर कर देते हो तो सर डिप्लोमा तो नहीं दूंगा लेकिन आपको सर्टिफिकेट और पैसा कमाने का मौका भी दिया जा सकता है ना? इनसाइट जनरेट कर सकते हो। डिग्री तो आप वैसे भी ले रहे हो ना, डिग्री तो आप वैसे भी ले रहे हो ना, एडमिशन तो करा ही चुके हो, फर्स्ट ईयर बता ही रहे थे आप। तो किस केस पर आपको ये करना है और किस केस पर नहीं करना? 12th से कोई पास है उसको बीबीसी में ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं, डिपेंड ऑन द गोल, व्हाट ही वांट्स, व्हाट शी वांट्स। वो अभी 12th से ही कुछ पैसे कमाने की बात कर रहे हैं आपसे, या 12th से ही सिर्फ फोकस है अपने काम पर, पढ़ाई पर? और जो बहुत फोकस है उसको फिर बीबीडी कैसे पिच करना है कि सर आपको जो पता है मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे तेज बनना है, तो सिर्फ थ्योरेटिकली क्यों, प्रैक्टिकल क्यों नहीं, है ना? थ्योरेटिकल तो आप कर ही रहे, प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल के कोई क्लासेस नहीं जाना, कोई पेट्रोल नहीं जलाना, कोई अलग से समय निकालना। आपको जो बचा हुआ समय है अपनी मर्जी का समय है, पूरे दिन के 1 घंटे में वो भी 5 दिन करना है सिर्फ, वो भी आप 7 दिन में से 2 दिन एंजॉय करें। और लगता है एक दिन छूट गया है तो वैसे तो ये छूटना नहीं चाहिए। आपको लगता है दूसरे दिन ज्यादा समय है तो बैठ के 2 घंटे भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। गेमिफिकेशन के साथ लर्निंग है, जो गेमिफिकेशन वर्ड यूज करोगे आप, ट्रेजर्स ट्रेजर्स हंटिंग जो करते हो आप, उसमें जो कॉइन्स अचीव करते हो, अपने आप को आगे बढ़ाते हो, ये सब फीचर्स हैं। आगे बात करो, फीचर्स है, बेनिफिट वो है जो आपको बता रहा हूँ, है ना? आगे बात करते हैं कि सर यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, एंड व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट के लिए आपकी स्क्रीन जो है आपके पास वापस आ जाएगी, ये आपके पास वापस से डिस्प्ले पे आ गई। जब इतना कर लिया, पिचिंग के साथ साथ ड्यूरेशन, सर बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा, देखो बीबीसी पे आए थे कंपैरिजन, राइट? क्योंकि मैंने क्या है ना, जो लोग कह रहे थे सर आज एक बार ट्रेनिंग, क्योंकि बोला ये सर एक बार आप बता दो सर कि मेरे को ना सब क्लियर हो जाएगा, एक नहीं दोनों क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है, मैसेज यही किया, सर मैं आपसे बोलूंगा एक आप करके बताओगे, दो तो आपसे इसलिए एक ही की डिमांड कर रहा हूँ, दूसरी मेरी चाहत है ही नहीं। तो बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा 1 ईयर का प्रोग्राम है। साथ ही साथ अगर बीबीसी को कंपेयर करते हो तो वो भी 1 ईयर का प्रोग्राम है। और अगर बात करें इसके साथ एलिजिबिलिटी, है ना, तो आप किस किस चीज के लिए एलिजिबल रहोगे, है ना? यही तो इसके पॉइंटर्स है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ओनर कौन है, प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस कौन है ना? अब देखो मैंने ये नहीं बताया स्टूडेंट है ये है, मैंने सीधे बताया जो
ये सोच को रखता है, वो हमारा कस्टमर है। यही बताया ना, जो सिर्फ डिप्लोमा डिग्री करना चाहता है वो हमारा बीबीडी का है, और जो कहता है मुझे सीख कर पैसे भी जल्दी जल्दी कमाने हैं। आज की डेट में 12th पास आउट किया हुआ 100 में से 80% लोग यही चाहते हैं, हाउ टू अर्न पॉकेट मनी। मुझे मांगना ना पड़े, मैं काम करते हुए कर लूं। तो मैं आप समझ लो फिर ये व्यक्ति कैसा होगा, बट आप इसको कन्वे कैसे करोगे, हाउ यू विल गेट द कन्विंस, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल्स एंड योर कॉन्वर्जेशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जब आप बात करें तो यार उसे लगे कि हाँ, कभी घुल कर बात करना होता है, कभी मिलकर बात करना होता है, कभी सीरियस होकर बात करना पड़ता है, और एकदम से अपने आचरण को बदल बदल कर दिखाना होता है। ठीक है, आचरण मतलब कि भाई आप उसका कभी दोस्त बन जा रहे हो, कभी सलाहकार बन जा रहे हो, कभी मित्र बन जा रहे हो, जिसका कोई था ही नहीं, एक ही व्यक्ति सर्वस्व बन गया। ठीक है, जिससे आप अपने दिल की बातें कर पाओ, इतना आपसे घनिष्ठ हो गया कि सर वाकई में पैसे कमाना चाहता हूँ, पॉकेट मनी मिल रही है ना, 1000 रुपए से होता नहीं, पापा जी इतनी देते हैं। ठीक है, तो सर ये 1000 की जगह पे आप 10,000 भी कमा सकते हो, सीधे 10 टाइम ज्यादा। ये तो उदाहरण है, तो कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छा रहेगा। के साथ साथ कितनी मेहनत कर सकते हो काम करने के लिए, सर बता दो। पार्ट टाइम 4 घंटे तो करूंगा करूंगा, 9 घंटे होते हैं, 4.5 होते हैं, लंच नहीं लूंगा, 4 घंटे कर लूंगा। तुम 4 घंटे नहीं यार, तुम तो मात्र 3.5 घंटे मेरे लिए काम करो। कितना? अरे 2 घंटे बोल दो, 3 घंटे बोल दो उसको, 4 नहीं, तुम तो एक काम करो, 2.5 घंटे काम करो। लेकिन पढ़ाई के साथ काम करो, पता है क्या करना है? देख कर टिक करना है। बोले क्या देख के टिक करना है? अरे कुछ देखेंगे, दिमाग चेक होगा उसका, तो टिक करना कितना है। बोले कैसे? अरे एक बात बताओ, एक था संता एक था बनता, दोनों मर गए, बताओ कौन बचा? ऑप्शन ए संता, ऑप्शन बी बनता, और बीच में आखिरी में कोई कोई नहीं। नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है? बोले नन ऑफ द अबव। अरे बस ऐसे ही ये कहानी सुनना है, पक्की करना है, परसेंटेज आएंगे, 70 70 लाना है। अटेंड करोगे तो अटेंडेंस अपने आप आ रही है, अटेंडेंस ले आओ, टेस्ट स्कोर ले आओ, पढ़ाई करते रहो, पास हो गए सर्टिफिकेट लो, पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, समझिए कैसे सेट करना है, बस इतना ही है। याद रखिएगा, सिर्फ एक पीपीटी, एक सिर्फ प्रेजेंटेशन में लिखी हुई बातों को लेकर बात करोगे तो वो एक रटा हुआ ही चीज लगेगा। अपने इनसाइट से भी कुछ पेश करो कि उसको लगे यार दिस इज समथिंग सिमिलैरिटी विथ मी, कुछ सिमिलर है मेरे साथ। ठीक है, तो हमारे साथ 583 लोग जुड़ चुके हैं। एक बार चाहता हूँ, 1 मिनट ले ले भरे हम, आप ना एक मैसेज टाइप करके भेजो हिंदी में, एक छोटे से स्क्रीन के साथ में। 583 लोग, 85 लोग हो गए, 585 लोग सीख रहे हो, आपको अलर्ट नहीं आया क्या? अंतिम मौका है बीबीडी और बीबीसी को समझने का, अभी भी समय है, समय निकाल लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद मैसेज पढ़ने के लिए। इतना मैसेज एक जगह भेज दो आप। ठीक है, मैं चाहूँ तो भेज सकता हूँ, मुझे तो पता है आपको ऑटोमेट करना है, एक मैसेज लगाऊंगा सब जगह चला जाएगा, कल दिखाया था। और कुछ लोगों ने उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, वीडियो बना बना के भेज रहे थे, बहुत खुश हुए वो। सर ये तो जादू हो गया। मेरे पास आया कि हमने ये मैसेज में लगा दिया, सेटिंग कर दिया है, अब देखिए ये अपने आप जा रहा है, इधर हम अपना किचन में काम कर रहे हैं, इधर हम ऑफिस के लिए गाड़ी चला रहे हैं, और मैसेज जा रहा है सब। समझ रहे हैं? तो इस चीज को रखें, हर एक टेक्निकल टूल्स, अफसर ने आज टूल दिया, ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आप सोच लो मैं इसका इस्तेमाल क्या करूंगा, मुझे नहीं पता। सभी सर, मैं इसका इस्तेमाल क्या करूंगा, समझ गया ना? मुझे कंसल्टिंग में और मजा आएगा। तो इस चीज को रखें, और हमेशा ग्रुप में एक्टिवेट रहें, बहुत सारी चीजें आपको नई नई मिलेगी, पता तो चलना चाहिए हो क्या रहा है, तभी तो आगे हो पाएगा। अब देखो आपने मैसेज भेजा, 15 ज्वाइनिंग हो गई है ना, देखो आपके मैसेज का कमाल। और आपको एक चीज याद दिला दूं, सुनील सर ने सेशन में क्या कहा था, बड़े से बड़े रेवेन्यू के लिए एक जो 12,000 10,000 लोग वहां आए थे, तो उन्होंने बोला था स्टेडियम भरना है, स्टेडियम भरना है संडे के लिए। उस समय समय था, अभी भी समय है। 20 लोगों को कम से कम आप वहां बिठाएं, एक व्यक्ति 20 लोगों को बिठाए बिठाए। इसके लिए शुक्रवार और शनिवार का समय है, इतवार का समय भी 11 बजे तक का है। आप इसको करें, और 11 से 12 में आप अवेलेबल होकर रिमाइंडर्स दें। तो 20 कस्टमर, 20 स्टूडेंट्स, या 20 ऐसा व्यक्ति जो उस प्रोडक्ट के लिए बन रहा है, उसके लिए एक्टिवेट रखें। सर ने एक अनाउंसमेंट भी की थी, अगर आपको लगता है ये सिर्फ बीबीडी के लिए हो रहा है, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, तो सर ने बताया था अलग अलग तरीके के कस्टमर मीट्स होंगी, सेंट्रलाइज्ड। आपका एक ही गोल है, अच्छे से उसको इनवाइट करके अपने प्राप्त किए गए एसक्यूएल पे काम करना। और अगर आपको लगता है एसक्यूएल आने के बाद, मीटिंग अटेंड करने के बाद टोकन नहीं आया, तो टोकन या फुल कन्वर्जन लेने के लिए अपने पास अपनी जो सेल्स टीम है उनसे उनकी हेल्प लेना। उसमें अंतर्गत आपके आईबीसीएम्स, आपके चैनल पार्टनर्स,
आपके बीएम्स, आपके आरएम्स सभी आते हैं। अगर आप बीएम्स तक आते हैं जो 1 to 1 के लिए आप जा सकते हो वहां पर, और अगर हम जो कोई सेशन कर रहे हैं तो वहां 1 to many के लिए हम भी सेल्स कराने के लिए रेडी है, 1 to many। अब जैसे आप सभी आए हो तो यहाँ 1 to many सेशन हम करते हैं। आईडीसी मैनेजर्स ये नहीं करते, वो 1 to 1 कॉलिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। और आपको समस्या है तो बताया था आपके पास सभी चीज के लिए सर्वत्र सीएमएस है, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं। सर किसी ने लिखा है एक नई लाइन लिखी है सर, गूगल गूगल तो नहीं लिखा सर आपने, गूगल लिखा है, गूगल ट्रांसफर ट्रांसलेटर में ये तो पुराना मैसेज। हाँ ये सबको पता है सर, गूगल ट्रांसलेटर है ना। आगे अगर बात करें तो आज जो है हमारे पास लीनियर डिप्लोमा, जो डिप्लोमा है हमारे पास, उसमें एलिजिबिलिटी में 12th पास बोला गया है, और बीबीसी में भी हमारे पास 12th पास बोला गया है। और इससे रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं सारे क्यूएनए आपने किए हैं, आज एक छोटा सा मौका और मिल सकता है ना। या तो इसको हम सेपरेट एक टाइम निकालते हैं, बताता हूँ मैं कैसे होगा समय को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है मैं 90 मिनट लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ, या 1 घंटा 60 मिनट, है ना। जैसे हमारा रिचमिस होता है ना, रिचुअल ऑफ, जो आपको फुल फॉर्म पता है ना, वैसे ही तो 12th पास इसकी मिनिमम है। अब यहाँ प्रश्न आप बोलोगे सर 10th के बाद ना उसने 3 साल वाला डिप्लोमा किया है, सर इसको इसको तो लेना चाहिए। मेरे पास काफी कॉल आए, सर आप ही समझो ना। मैंने कहा सर आपकी समझने से और मेरे समझने से इसका काम नहीं होगा, इसका काम सिस्टम के समझने से होगा। सिस्टम एक ही गणित जानता है जो ऊपर से डिसाइड हुआ है, मिनिमम 12th चाहिए। फिर उसने बोला 3 साल का जब डिप्लोमा किया है उसने, 10th के बाद होता है जो, तो सर उसको आप नहीं ले रहे, लेकिन किसी ने ग्रेजुएट कर लिया है उसको आप ले रहे हो। तो मैंने बोला सर एक बात बताओ मैं क्यों नहीं लूँ, सिस्टम कह रहा है 12th पास, और 12th के बाद ही तो ग्रेजुएशन होता है ना, वो भी 3 साल का है। तो बोले मेरा भी तो होता है ना। मैंने कहा सर तो 12th दिखा दो, वो तो दिखा रहा है। तो आपको एक ही चीज समझना है, इन चीजों में बात डिस्कशन करने का कुछ नहीं, इसका होता है उसका नहीं, इसके लिए कंपनी फाइट कर रही है ना, कि क्या कर सकते हैं। हर चीज की एक गाइडलाइन होती है, तो गाइडलाइन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसको आप कंठस्थ कर लो, 12th का मार्कशीट जो दे पाएगा वो बीबीडी के लिए एलिजिबल है। लेकिन एक बात और, वो ही कस्टमर लेगा जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से आता है और ये सीखना चाहता है। अब बोल रहा नहीं मैं तो कलेक्टर ही बनूंगा, उसके लिए 12th के बाद बीबीए बीसीए जो भी आपको लगता होगा उसमें, बीकॉम मैं वो करूंगा। उसके लिए 36 घंटे में से 24 घंटे, 24 घंटे में से 24 घंटे पढ़ाई करूंगा। तो बिल्कुल करने दीजिए सर, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का होना जरूरी है, तभी उसको इस प्रोडक्ट पर ला पाओगे। हाँ मैंने जरूर बताया था कि अगर कलेक्टर भी है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा बिजनेस, बट कुछ स्किल्स ऐसी थी इसमें जो एक कलेक्टर को डिसीजन मेकर बनाती है, लीडरशिप की तरफ बनाती है, मैनेजमेंट, टीम, टाइम, पंक्चुअल होना, स्टेट को हैंडल करना, राज्य को हैंडल करना, जिसमें भी वो दायरे में आते हैं। उसको अगर घुमाया जाए तो अलग तरीके से ले जा सकते हो। साथ ही साथ बिजनेस की जानकारी अतिरिक्त मिलेगी आपको। तो इस प्रकार की चीजों से अगर बात करके कन्विंस किया जा सके तो किया जा सकता है, बट ज्यादा नहीं किया सकता है ना, वो फोकस है अपने प्रति। जैसे हमने बात किया था कल, कोई एलएलबी के लिए कर रहा था ना। अब जब एलिजिबिलिटी निकल गई आपके पास, तो आपके सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो बीबीडी सर्टिफिकेशन, बीबीडी में डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया तेरे को ग्रेजुएट करा दिया, तब भी कुछ लोग कह रहे हैं जगदीश जी, दीपा मैडम, सुभाषिश सर, विजय सर, अरफा जी का कल सवाल था, इनको अनम्यूट नहीं कर पाए थे, क्या नाम है ना, क्यूएनए सेशन में। राकेश जी और बाकी बहुत सारे क्यूएनए हुए हैं, मैक्सिमम का नंबर आया, और शबीर सर। तो डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करने की जो कला है उसमें डिप्लोमा मिलता है सर, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में बात करें तो हमारे साथ 590 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। आप देखो आपने क्या किया, आपके इस रिजल्ट से देखो कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। मुझे तो लगता है मीटिंग एंड करते करते जब मैं दूसरा टॉपिक सोच रहा हूँ, अगर अगर ये 700 का नंबर जंप होता है 110 और, तो दूसरा टॉपिक आपको चलाऊंगा, क्योंकि एक साथ सारी कवरेज मिल जाएगी। तो मैसेज में बैठे हुए तो डाल सकते हो। जो भी हमारे यहाँ जगदीश जी, आप जिस ग्रुप का हिस्सा हो, इतने बड़े ग्रुप का हिस्सा होगा ना, उस एक ब्रांच से नहीं, उस जितने बड़े ग्रुप का हिस्सा हो, सत्यभान जी आप जिस जितने बड़े ग्रुप का हिस्सा हो, अगर ये वहां तक पहुंच जाए मैसेज 110 और आ गए, तो आज एक टॉपिक और छेड़ दूंगा फिर उसके बाद। नहीं तो फिर हमारा जो एक टॉपिक का मैसेज है कुछ नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि वो कंटेस्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि वो उससे रिलेवेंस निकल जाएगा ना। आगे सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें डिप्लोमा मिलेगा। और आगे बात करते हैं कोर्स का स्ट्रक्चर। कोर्स का स्ट्रक्चर दोनों प्रोडक्ट के लिए सेम रहेगा। मतलब जो बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा में सीखेगा वही व्यक्ति वो बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट में सीखेगा। बस फर्क ये है, जो डिप्लोमा लेगा वो डिप्लोमा लेके अपने बिजनेस धंधे को आगे बढ़ाएगा या खड़ा करेगा, और इधर वाला व्यक्ति इस धंधे की समझ को लेकर उस धंधे करने वाले, बिजनेस करने वाले व्यक्ति को, उस कस्टमर को सलाहकार बनकर, एक जो है एक मेंटोर बनकर, एक इंटर्नशिप को, रूल को लेकर, 3 महीने की लर्निंग को लेकर वो उसको उसकी काउंसलिंग करेगा, कंसल्टिंग करेगा। याद रखना, अगर मैं बीबीडी लेता हूं तो इस कोर्स को समझकर खुद अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, खुद अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करूंगा। और अगर मैं सलाहकार, मतलब आपका जो कह लो कि डिप्लोमा करके अपने बिजनेस में नहीं, दूसरे के बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, बीबीसी बन जाएगा। सलाह दिया करेगा, एक तरह से कंसल्टिंग करेगा, है ना। और उसकी डेजिग्नेशन आपको क्या क्या नई नई मिली है बीबीसी के आगे, आपको पता ही है ना। बीबीसी ज्वाइन किया आपने, 3 महीने लर्निंग करी, फिर आप ये बने, फिर 3 महीने L1 L2 L3 के बारे में सुना था आपने। हम L1 L2 L3 बना रहे हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद और 9 महीने बाद आप क्या क्या बन जाएंगे, डेजिग्नेशन बन जाएगा। कौन सा एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर, इस तरह से आपको बताता है, एडवाइजर, है ना। तो वो आपको रिटेन में मिल जाएगा, अगर आपको देखना है। अब बात करते हैं कि जब ये मेरे पास आ चुका है तो मेरे पास दोनों में ही स्ट्रक्चर, जो कोर्स का है वो सेम है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप देख पा रहे हैं तो लिनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा में इंटरनल एक्सटर्नल दो तरीके से रहेगा। यानी आप अगर लिनियर ब्लूप्रिंट की बात करें, जो डिप्लोमा है सेगमेंट में आता है, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ दो लोग इंटरवेन कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और अगर बीबीसी की बात करें तो सिर्फ इंटरनल है, वो बड़ा बिजनेस का है, इसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास ये तो दिख ही गया है। और इसके अलावा अगर बात करें इसमें अटेंडेंस, अटेंडेंस की बात करें और आपका जो मार्क आएगा टेस्ट का, उन दोनों में आपका 70-70 का रेशियो लिया गया। अगर ये परसेंटेज अचीव कर सकते हो, अब बस आपको यही इनसाइट अपने पास लाना है कि भैया अगर 70% ला नहीं पाया तो वो तो पैसा आपका गया। आप ये क्यों सोच रहे हो कि चला गया? भाई 70 में से 30 का उसको ऑप्शन मिला है। आप भी तो टेस्ट करते थे रिथमिस का, आप भी तो टेस्ट करते थे रिथमिस का, आप भी कौन सा पहले पास देते हैं, आप कितना पास होते थे, लेकिन करते करते हैबिचुअल आ गया और आप अब देखो 90 से नीचे आते